हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 मैं आपको होमवर्क में दूंगा, तो ये आप होमवर्क में करेंगे। यहाँ पे लिखा है कि एक्टिव मशीन्स लिमिटेड हैड द फॉलोइंग ओपनिंग बैलेंसेस इन रिजर्व एंड सरप्लस। देखिए, ये ओपनिंग बैलेंस है तीनों के दिए हुए, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व और सरप्लस, दैट इज बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया, 4th में दिया गया था, वैसे ही 5th में भी यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस दिए गए हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखा गया है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है आपके पास दिया गया है 10 लाख का। ये ड्यूरिंग 10 लाख, ये जो है ड्यूरिंग द ईयर कमाया गया प्रॉफिट है, करंट ईयर का प्रॉफिट है। ठीक है, अच्छा, बाकी आपके अप्रोप्रिएशंस दी गई हैं। तो डीआरआर में ट्रांसफर किया गया है 8 लाख, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया गया है 2 लाख और ट्रांसफर किया गया है सिक्योरिटी रिजर्व में 6 लाख। ठीक है, तो हमने जो है क्वेश्चन नंबर जब किया था ये 4, तो उसमें हमने रिजर्व एंड सरप्लस में नोट्स टू अकाउंट्स में डीआरआर में ओपनिंग बैलेंस लिखा था और उसमें ट्रांसफर अमाउंट लिख दिया था जो प्रॉफिट लॉस से ट्रांसफर किया था। ठीक है, बाकी का यहाँ पे जो है हमारा कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व है, इसमें कोई ट्रांसफर नहीं था, बट यहाँ पे क्वेश्चन में किया गया है ट्रांसफर। देखिए, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर किया गया है। ठीक है, जनरल रिजर्व में भी ट्रांसफर किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन में आपके पास यहाँ पर डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व है, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व भी दिया है। ठीक है, कितना, 4 लाख का। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में जो है वो 6 लाख ट्रांसफर किया गया है। ठीक है, तो जब आप लिखेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, उसमें ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, उसमें आप क्या ऐड कर देंगे, उसमें आप ऐड कर देंगे ट्रांसफर फ्रॉम सरप्लस, दैट इज बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कितना है यहाँ पे ट्रांसफर किया गया, 6 लाख। ओके, तो ये 6 लाख ट्रांसफर किया गया है। तो ये जो जो अमाउंट जिसका है वो अमाउंट जो है ओपनिंग बैलेंस में, उसके ओपनिंग बैलेंस में ऐड हो जाएगा। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं जनरल रिजर्व लिखा है, जनरल रिजर्व में अमाउंट ट्रांसफर किया गया है 2 लाख, पर उसका ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया गया है। तो ओपनिंग बैलेंस में आप यहाँ पे नील लिख देंगे, जैसे अमाउंट लिखा है तो यहाँ पे नील लिख देंगे। जनरल रिजर्व लिख के यहाँ लिखेंगे जनरल रिजर्व, यहाँ ओपनिंग बैलेंस, यहाँ पे नील लिख देंगे और ऐड करेंगे। तो ट्रांसफर फ्रॉम सरप्लस, दैट इज बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, कितना, यहाँ पे आपके पास 2 लाख दिया गया है ये। ठीक है, 2 लाख जो है वो ट्रांसफर किया गया है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, जब आप यहाँ पे मतलब ऐड कर देंगे जो भी ओपनिंग बैलेंसेस में अमाउंट, तो आप उसके बाद सरप्लस, दैट इज बैलेंस स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस लिखेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस का ओपनिंग बैलेंस जो है 18 लाख यहाँ पे दिया गया है स्टूडेंट। ठीक है, और हमने क्वेश्चन में कमाया कितना है प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, 10 लाख, इसको ऐड कर देंगे, जैसा कि यहाँ पे मैंने लिखा है ऐड प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, 10 लाख यहाँ पे आ जाए, 10 लाख ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 10 लाख ऐड किया कितने में, 18 में, तो 28 लाख हो गया। उसके बाद ये जो एप्रोप्रिएशन की है, ट्रांसफर टू डीआरआर, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ट्रांसफर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ये सारे अमाउंट लेस हो जाएंगे कहाँ पे, यहाँ पे 28 लाख से। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट क्या लेस होगा, देखिए यहाँ पे भी दिया गया है कि जो प्रपोज डिविडेंट है, फाइनल डिविडेंट है 4 लाख का इक्विटी शेयर का, है ना, अगेंस्ट लास्ट ईयर्स प्रपोज डिविडेंट रुपीज 6 लाख। सो ध्यान से इस लाइन को पढ़िए, जो डिविडेंट होगा प्रीवियस ईयर का, यानी कि लास्ट ईयर का जो डिविडेंट है वो हो जाएगा माइनस, लास्ट ईयर का डिविडेंट माइनस हो जाएगा, और करंट ईयर का जो डिविडेंट होगा उसके लिए हम ऐसे नोट छोड़ेंगे, जैसा कि यहाँ पे छोड़ा गया है कि करंट ईयर का जो डिविडेंट है वो कॉन्टीजेंट लायबिलिटी है। ठीक है, इस तरीके से नोट छोड़ा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्रीवियस ईयर का जो होता है हमारे पास, उसको ही माइनस किया जाता है। ठीक है, तो एक बार ये लाइन मैं आपको पढ़ कर दिखा देता हूँ ध्यान से एक। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, तो यहाँ लिखा गया है कंपनी प्रपोज्ड फाइनल डिविडेंड, कंपनी प्रपोज्ड फाइनल डिविडेंड ऑफ 4 लाख रुपीज ऑन इक्विटी शेयर्स अगेंस्ट लास्ट ईयर्स प्रपोज्ड डिविडेंड ऑफ 6 लाख। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर का जो हमारे पास यहाँ पे डिविडेंड दिया गया है वो है 6 लाख, ये प्रीवियस ईयर का है, लास्ट ईयर का, लास्ट ईयर डिविडेंड हमारे पास 6 लाख है और करंट ईयर का है 4 लाख। तो 6 लाख यहाँ पे माइनस होगा एप्रोप्रिएशन में, जैसे कि मैंने किया है यहाँ पे एप्रोप्रिएशन में ये माइनस किया है। ठीक है, बाकी की जो भी एप्रोप्रिएशन और भी है, ये जो ट्रांसफर किए हैं अमाउंट, ये भी माइनस होंगे, फिर लास्ट में जो है वे 6 लाख माइनस होगा, और ये जो नोट छोड़ेंगे हम 4 लाख के लिए करंट ईयर का फाइनल डिविडेंड है। ठीक है,
सो आई होप आपको जो है वो क्वेश्चन जो है वो लग गया होगा पता कि किस तरीके से इसको किया जाना है। तो ऐसा ही क्वेश्चन फोर्थ मैंने आपको करवा दिया है। ओके, तो इसमें आपको अब बोला क्या गया है, क्या करना है आपको, नोट्स टू अकाउंट्स में रिजर्व एंड सरप्लस का अमाउंट आपको बताना है, किस तरीके से डिटरमाइन करना है। तो स्टूडेंट आप डायरेक्ट इसमें नोट्स टू अकाउंट्स बना देना, ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने बनाया था, आपको करके दिखाया था। एक बार आप क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देख लेना, ठीक है। उसके बाद आप बैलेंस शीट अगर बनाना चाहते हैं तो अपनी मर्जी से बना सकते हैं, वैसे क्वेश्चन में बोला नहीं गया है ना। और कंपनी का नाम क्या है यहाँ पे, एक्टिव मशीन लिमिटेड। तो बनाना चाहते हैं बैलेंस शीट तो आप बना सकते हैं, अदरवाइज बोला नहीं गया है, फिलहाल नोट्स टू अकाउंट्स ही बनाने को कहा गया है, ठीक है। और इसका आंसर जो है 28 लाख यहाँ पे आएगा। तो कहीं कोई प्रॉब्लम होगी आप पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है होमवर्क में। थैंक यू सो मच।